दोस्तों डीजीटी की तरफ से एक नया नोटिस जारी हुआ है दोस्तों, जिसमें मार्कशीट परीक्षा और दोस्तों 4 ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट डीजीटी ने जारी किया दोस्तों, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, पूरी डिटेल के साथ आपको वीडियो बता दी जाएगी। अपार आईडी बनवाना अनिवार्य है दोस्तों। पहला अपडेट यह है कि अपार आईडी आपको बनवाना होगा। सर अपार आईडी क्या होता पता चलेगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आप पहले आपकी मार्कशीट में अगर मान लीजिए कम नंबर आते थे या एक विषय में फेल हो जाते थे तो फेल होता लिखा होता था। अब उसकी जगह फेल नहीं लिखा रहेगा, अब क्या लिखा रहेगा, इस चीज को हम जानने के लिए पूरा अपडेट देखते रहिएगा दोस्तों। मैं हिमांशु प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करूं मैं, यहाँ पर डीजीटी ने 4 सबसे बड़े बदलाव किए, वो भी मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, फेल का डर खत्म। जी हाँ दोस्तों, फेल का डर खत्म। होता क्या था, पहले लोग जैसे एक विषय में मान लीजिए प्रथम वर्ष में किसी विषय में कम अंक आया, ठीक है, और उसमें आप फेल हो गए ना, तो पहले क्या होता था, फेल दिखाता था। लेकिन अब ये क्या हो गया अब दोस्तों, अब ये आपको फेल की जगह प्रमोटेड विद बैक दिखाएगा। क्या दिखाएगा, प्रमोटेड विद बैक। मान लीजिए किसी कि प्रथम वर्ष में किसी विषय में आप कम नंबर लाया ये फेल हो गए, तो आपको फेल की जगह क्या दिखाएगा, प्रमोटेड विद बैक दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका दिखाने का मतलब क्या है, देखो फेल दिखाने से क्या होता था, बच्चे जो आईटीआई कर रहे होते थे वो स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते थे। ठीक है, इसलिए इसको फेल हटाने के बाद प्रमोटेड विद बैक लिख दिया गया। यानी कि जो नया सिस्टम बना है इसमें प्रमोटेड विद बैक लिखा गया, जिससे फायदा उन छात्रों को होगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में बैक लगी तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, वो पहले स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर पाते थे, लेकिन अब क्या होगा, वो अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों। उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज होगी। ठीक है, और दोस्तों लेकिन अब ये नहीं है कि आप बैक नहीं क्लियर करोगे दोस्तों, आपको बैक क्लियर करना ही होगा, चाहे पहले चाहे अब। बस बात ये है दोस्तों, बस इसमें अपडेट ये है कि जैसे पहले क्या होता था, बैक लग जाती थी तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते थे, स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या होगा, फेल की जगह प्रमोटेड विद बैक लिखा रहेगा, और दोस्तों बैक परीक्षा आगे चल के आपको देनी ही होगी। लेकिन सबसे बड़ा इसका ये फायदा है कि आप स्कॉलरशिप सेकेंड ईयर में भर सकते हैं। बस तो समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों अगर मैं अपडेट देखूं तो सबसे पहले स्कॉलर के लिए रास्ता साफ हो गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, स्कॉलर के लिए रास्ता साफ हो गया। रास्ता यूं साफ हो गया स्कॉलर के लिए कि भाई अब भाई प्रमोटेड विद बैक लिखा रहेगा तो आपका फेल नहीं माना जाएगा, आपको प्रमोटेड विद बैक माना जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, आपको दोस्तों स्कॉलरशिप भरने का मौका मिलेगा, आप उससे वंचित नहीं रह पाएंगे, आपको वहां पर मौका दिया जाएगा, स्कॉलरशिप नहीं रुकेगी। नहीं तो पहले क्या होता था दोस्तों, स्कॉलरशिप रुक जाती थी। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ दोस्तों। फिर यहाँ पर मैं बात करूं आपकी मार्कशीट लेकर, दोस्तों आपकी मार्कशीट लेकर आपकी मार्कशीट अब दिखेगी कैसे, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको जो स्कैनर दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, तो इस स्कैनर में क्या बदलाव किया गया है, यहाँ पर डीजीटी ब्लू रोल नंबर के साथ साथ आपको अपार आईडी भी आप शो करेगी। यहाँ पर रोल नंबर पहले यहाँ शो होता था, लेकिन अब रोल नंबर के साथ साथ मेरे दोस्त 12 अंकों की क्या होगी, आपको एक अपार आईडी यहाँ पर शो की जाएगी, जो कि अपार आईडी सभी लोगों को बनवाना अनिवार्य है। सर ये कैसे होगी, अपार आईडी बनेगी कैसे, सर ये क्या होती है अपार आईडी, तो इस पर भी वीडियो लेकर मैं आऊंगा दोस्तों। यहाँ पर बात करूं दोस्तों लेआउट, दोस्तों लेआउट यहाँ भी चेंज हो गया है। ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों का नया आधुनिक डिजाइन भी बन गया दोस्तों। आपको अब दूसरी तरह का लेआउट देखने को मिलेगा दोस्तों, पहले की अपेक्षा काफी उसको इनहांस कर दिया गया है। अगर दोस्तों बात करें ओजीटी देखिए, ओजीटी का भी अपडेट आया कि मतलब आईटीआई में आपको ओजीटी भी कराया जाएगा। सर ओजीटी क्या है, ओजीटी का मतलब होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब है अब सभी इंस्टीट्यूट, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या फिर सरकारी इंस्टीट्यूट हो, सभी इंस्टीट्यूट को एक मतलब पर्टिकुलर कंपनी में बच्चों को ट्रेनिंग कराने का मौका दिया जाएगा, बच्चों को ट्रेनिंग करने का मौका दिया जाएगा, जिसमें अप्रेंटिसशिप वालों को सुविधा मिलेगी दोस्तों। अप्रेंटिसशिप की तरह ही आपको वहां पर सुविधाएं दी जाएंगी दोस्तों। वहां पर आप क्या करेंगे, ओजीटी के भी अंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। प्रोजेक्ट के अंक, आपके द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स का भी अलग से मूल्यांकन होगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा उसका नया लेआउट डीजीटी ने लॉन्च किया है। दोस्तों अपार आईडी क्या है, दोस्तों पहले बता दूं, अपार आईडी जो बनेगा वो आपके आधार कार्ड से बनेगा। ठीक है, और ये एक प्रकार की, जैसे देखिए हम लोग नागरिक की पहचान के लिए क्या होता है, आधार कार्ड होता है, तो वैसे ही स्कूल या कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पहचान के लिए एक अपार आईडी बनाने के लिए डीजीटी ने प्रेरित किया है, अपना नोटिफिकेशन जारी
किया है। अब इसको दोस्तों ये जो अपार आईडी बनेगी आपकी वो आधार कार्ड से लिंक होगी, वो आपके आधार कार्ड से लिंक होगी। इस चीज को भी याद रखना दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको सीबीटी परीक्षा देनी, प्रैक्टिकल एग्जाम देना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ओजीटी के नए अंक आपको दिए जाएंगे, प्रोजेक्ट के अंक दिए जाएंगे, प्रोजेक्ट जो भी आप बनाएंगे उसका न्यू प्रोजेक्ट मार्क्स आपको दिए जाएंगे, फिर आपकी लास्ट में फाइनल मार्कशीट तैयार होगी। दोस्तों ये 3 पहले से होते थे, लेकिन ये दोनों नए आए हैं, जैसे कि ओजीटी के नए अंक और प्रोजेक्ट के नए अंक, आपको ये दोनों चीजें क्या है, नई अपडेटें हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। अब केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि आपकी प्रैक्टिकल इंडस्ट्री नॉलेज में भी आपकी मार्कशीट का हिस्सा होगी। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आपको अब क्या होगा दोस्तों, प्रैक्टिकली नॉलेज ज्यादा दी जाएगी। इस पर डीजीटी ज्यादा काम कर रहा है। ये जो ओजीटी देख रहे हैं ना, ओजीटी का मतलब ही है आपको क्या करना, एक वेरीफाइड कंपनी में आपको क्या कराया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या कराई जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, जो जहां पर आप लोग सीखोगे और फिर उसके आपको नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपके ओजीटी मार्क्स कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, ओजीटी मार्क्स कहलाएंगे दोस्तों। अब ओजीटी को और अच्छे से समझ लो दोस्तों। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होगा, सबसे पहले आपको एक इंडस्ट्रीज में विजिट कराया जाएगा। आईटीआई कॉलेज आपको किसी वास्तविक फैक्ट्री या कंपनी में लेकर जाएंगे। ये 15 से 20 दिन की आपकी ट्रेनिंग मांग सकते हैं, इसको आप ट्रेनिंग मांग सकते हैं, 15 से 20 दिन की होगी। काम सीखना, सुपरवाइजर की जिम्मेदारी पर आपको दोस्तों काम को समझना होगा, सीखना होगा, मशीनों को देखना, समझना, चलाना, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आपको आपके मार्कशीट में ओजीटी के अंक को दिखाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर बात करें दोस्तों किसकी क्या जिम्मेदारी है, यहाँ पर सबसे पहले देख लें छात्रों का काम है अपना सीबीटी देना, प्रैक्टिकल देना, कॉलेज द्वारा मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को देना, ये सारी चीजें। और वहीं पर आईटीआई कॉलेज क्या करेगा, आपके अपार आईडी जनरेट करना। मतलब आपकी अपार आईडी जो है वो कौन जनरेट करेगा, कॉलेज जनरेट करेगा, इसलिए आप परेशान ना हो। ओजीटी इंडस्ट्री ट्रेनिंग की व्यवस्था करना और कंपनी का चुनना, ये सब आईटीआई का काम है, आपका नहीं। ओजीटी और प्रोजेक्ट के अंक डीजीटी पोर्टल पर अपलोड करना, ये भी आपका काम नहीं है, आईटीआई कॉलेज का काम है। तो दोस्तों ये सारे थे हमारे महत्वपूर्ण अपडेट। अब हम दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन में जान लेंगे दोस्तों। देखिए डीजीटी ने 4 अपडेट जारी किए थे। पहला अपडेट ये है कि रिजल्ट का नया नाम चेंज हो गया है, फेल की जगह प्रमोटेड विद बैक लिखेगा, और नई मार्कशीट व अपार आईडी में दोस्तों आपको 12 अंकों का एक यूनिक कोड दिया जाएगा, ठीक है। ओजीटी और नए अंक जैसा कि अभी बताया, आपको एक ट्रेनिंग करने का पर्पस दिया जाएगा 15 से 20 दिन। परीक्षा की तिथियां दोस्तों ये जुलाई में परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, पूरी जानकारी बताइए। कोई जानकारी छोटी हो तो जरूर कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे भाई।